दोस्तों एफसीएल यानी कि फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 137 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 145 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 137 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 5 से 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 114 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 111 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 110 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू आपका 5 से 6% आपको गिरता हुआ देखने को मिला। और कंपनी के खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग 1% के आसपास कम होते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिला है, वो भी स्पेशली तब जब कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 6 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 2 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। इन्वेंट्री में एक अच्छा खासा फायदा हुआ है कंपनी को, उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 25 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 32 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के 26 करोड़ आप जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। रेवेन्यू आपका लगभग 5 से 6% गिरता हुआ देखने को मिला है, और कंपनी के प्रॉफिट आपको 19% गिरते हुए देख लो। तो कंपनी के नंबर कमजोर कहेंगे आप। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी है, 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 18 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 80 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 27 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो कमजोर आप कहेंगे, क्योंकि बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू गिरा है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को एक अच्छी खासी गिरावट है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी के मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो नंबर कमजोर देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।